So how do we classify organic compounds? Organic compounds के mainly हम दो main types बनाते हैं. एक है open chain organic compounds, अगला है closed chain organic compounds. ओपन चेन के दो और नाम भी है, हम इसे ए साइक्लिक भी कहते हैं, ए साइक्लिक या एलिफेटिक भी कहते हैं. तो ओपन चेन या ए साइक्लिक या एलिफेटिक ये सारे सेम हैं. ओपन चेन के मज़ीद हम दो टाइप्स बनाते हैं, कुछ अनब्रांच्ड होंगे, अनब्रांच्ड, और कुछ में ब्रांचेज होंगी, कोई सबऑर्डिनेट ग्रुप्स लगे होंगे. पहले हम ओपन चेन की डिस्कशन देखते हैं, फिर क्लोज चेन की तरफ आते हैं. तो ओपन चेन या एलिफेटिक या ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अनब्रांच और ब्रांच फॉर्म्स आप देख लें. बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है. आप देख लीजिए अनब्रांच्ड है, स्ट्रेट चेन या अनब्रांच्ड, इसे कहते हैं एन ब्यूटेन. स्ट्रेट चेन हो तो कॉमनली हम एन उस साथ लगाते हैं, एन, एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, एन पेंटेन. ब्यूटेन क्या शो कर रहा है, हमने नोमेनक्लेचर कल स्टार्ट किया था. ब्यूटा, ब्यूटा शोज 4 कार्बन्स. देखिए 4 कार्बन्स है, 1 2 3 4. एन सिंगल बॉन्ड्स को शो करता है, तो एन ब्यूटेन. अगला है 1 ब्यूटीन. देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन्स है, तो ब्यूटा हुआ. कार्बन 1 पर डबल बॉन्ड है, तो 1 ब्यूटीन. इन क्या शो कर रहा है, इन, इन इस डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, 1 ब्यूटीन. ये भी स्ट्रेट चेन, एक हाइड्रोकार्बन हुआ, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ. इसके बाद अगला भी स्ट्रेट चेन है, इसका नाम आप देख लिए 1 ब्यूटेनॉल होगा. 4 कार्बन है तो ब्यूटेन. कार्बन 1 पर ओल मौजूद है, OH मौजूद है, तो 1 ब्यूटेनॉल. OH के लिए हम ओल सफिक्स यूज़ करते हैं. ये सारे के सारे स्ट्रेट चेन या नॉन ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए. ब्रांच चेन अब देख लीजिए, ये है ब्रांच चेन्स. अब इन ब्रांच चेन में आपको ब्रांचिंग दिखाई देगी. वेयर इज ब्रांचिंग, देखिए ये एक ब्रांच. जब भी कोई सबऑर्डिनेट ग्रुप लगा हो या फंक्शनल ग्रुप लगा हो एज अ ब्रांच, ये ब्रांच चेन बन जाएंगे. अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसके लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन हैं. कार्बन 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसलिए कि 3 कार्बन है तो प्रोपा. एन मीन्स सिंगल बॉन्ड है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन. अगले का नाम आप देख लिए 2 मिथाइल प्रोपीन है. प्रोपीन क्यों है, इन क्या शो कर रहा है, इन इस डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, तो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन. कार्बन 1 पर डबल बॉन्ड है. अगले को हम कहते हैं 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. कार्बन 2 पर 2 ब्रांचेस हैं, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. सारे के सारे ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. अब क्लोज चेन, क्लोज चेन में मजीद हम टाइप्स इस तरह से बनाते हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ये दो टाइप्स हम बनाते हैं. टाइप्स कैसे बनाते हैं, क्लोज चेन या साइक्लिक में हम बनाते हैं होमोसाइक्लिक. इसमें सारे के सारे कार्बन्स के एलिमेंट्स हो, सारे कार्बन जो रिंग बना रहे हैं. और हेट्रोसाइक्लिक में उस रिंग में, इस साइकिल में कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट होगा, तो बन जाएंगे हेट्रोसाइक्लिक. सो क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स के दो टाइप्स है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक में फर्दर हम दो टाइप्स बनाते हैं. पहली टाइप है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक. अगली टाइप होगी एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक देखिए, आपने एक प्रोपेन का साइकिल बनाया, एक कहलाएगा साइक्लोप्रोपेन. 4 कार्बन्स का एक साइकिल बनाए, ये होगा साइक्लोब्यूटेन. 5 कार्बन्स का एक क्लोज रिंग बनाए, इसे कहेंगे साइक्लोपेंटेन. 6 कार्बन्स का विद अ डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्सीन. इन इस डबल बॉन्ड के लिए साइक्लोहेक्सीन. सारे सिंगल बॉन्ड 6 कार्बन के साथ साइक्लोहेक्सेन. इन सब में के सब में सिर्फ कार्बन मौजूद है,
और कोई ऑल्टरनेटिंग डबल सिंगल बॉन्ड मौजूद नहीं, तो इन्हें हम होमोसाइक्लिक कहते हैं या कार्बोसाइक्लिक कहते हैं, और ये एलिसाइक्लिक टाइप है इसकी। होमोसाइक्लिक की अगली टाइप होगी एरोमेटिक। तो याद रखें, हम होमोसाइक्लिक को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में देयर इज नो बेंजीन रिंग, एरोमेटिक में देयर इज बेंजीन रिंग। अब देखते हैं एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक की सेकंड टाइप, एरोमेटिक। इसमें बेंजीन रिंग मौजूद है, ऑल्टरनेटिंग डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड, जिसे हम बाद अक्सर इस फॉर्म में शो करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। इस फॉर्म में क्यों शो करते हैं, या सारा आप बेंजीन में इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो अगर बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगाओ, मिथाइल ग्रुप, इसे हम कहते हैं टॉलुइन, कंपाउंड बन जाएगा टॉलुइन, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगाओ, इसे हम फिनोल कहते हैं, फिनोल। कार्बोनाइल ग्रुप लगाओ तो बेंजल्डिहाइड, NO2 लगाओ तो नाइट्रोबेंजीन, दो बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड हो तो इट इज नेफ्थलीन, तीन फ्यूज्ड हो तो एंथ्रासीन। ये सारे के सारे होमोसाइक्लिक हैं, रिंग में सिर्फ कार्बन हैं मगर इनमें बेंजीन रिंग मौजूद है, तो ये एरोमेटिक कहलाएंगे। अगला होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक। इन हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा रिंग में एक और एलिमेंट मौजूद होगा। अब देखिए हेट्रोसाइक्लिक की कंपाउंड्स है, रिंग के अंदर कार्बन मौजूद है, कार्बन 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 कार्बन, मगर नाइट्रोजन आ गया। कार्बन के अलावा भी एलिमेंट मौजूद है, तो हम इसे हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। सिर्फ कार्बन जो होमोसाइक्लिक, कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट हो तो हेट्रोसाइक्लिक। ये कंपाउंड बनेगा पायरिडीन। अगला जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है इसे कहते हैं फ्यूरन। नेक्स्ट को पायरोल कहते हैं जिसमें NH मौजूद है। नेक्स्ट को थायोपीन कहते हैं जिसमें सल्फर मौजूद है। सारे के सारे हेट्रोसाइक्लिक हुए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने दो ग्रुप्स में पहले डिवाइड किया, क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम दोबारा लिखते हैं। सो पहले आपने दो ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले आपने कहा कि स्ट्रेट चेन, और साइक्लिक कंपाउंड्स, इसमें आपने डिवाइड किया। स्ट्रेट चेन में आपने दो फर्दर टाइप्स बनाए, अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड। ये तो क्लियर है। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड्स में आपने मजीद किस तरह क्लासिफाई किया, आपने साइक्लिक कंपाउंड्स के दो ग्रुप्स बनाए। एक को आपने कहा होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, अगले को आपने कहा हेट्रोसाइक्लिक। आपने कहा कि होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन मौजूद है, हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट हो सकता है। होमोसाइक्लिक के फर्दर दो टाइप्स क्या बनाए, एक था एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक मींस विदाउट बेंजीन रिंग, अगला था एरोमेटिक विद बेंजीन रिंग। देखिए अब आपको ये सारी क्लासिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए। हम इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करके स्टडी करते हैं। ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।